अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कम टाइम में एक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स गेट गोइंग। बहुत सारी हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब लेट्स टेक आउट द लायन आउट ऑफ द केज। हेयर Yes, फॉल। yes. क्या मैम आपको, आप क्या फील करते हो, क्यों पिछले कुछ सालों में इतना हेयर फॉल बढ़ गया? हाँ, yes. Just to let you know, we are the pioneers for hair regrowth अपने region में. Very popular for good treatments. People from all over India, they come to us at Ziba Medi Clinic. And most of the young boys, आपकी age के, even I would say young boys, starting from unfortunately 16-year-old to 20s, 30s में बाल गिरने कम हो गए. So when I talk to them, तो वो मुझे बताते हैं मैम मेरे पापा के भी नहीं हैं, कम है बाल बहुत, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि पापा के बाल अगर गए तो वो गए 50s में 60s में, लेकिन आज आपके बाल जा रहे हैं टीन्स में 20s में. वाई? बिकॉज आई थिंक आपकी जो लाइफस्टाइल है, जीने का जरिया है, हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारा जो इन्वायरमेंटल डैमेज है ये बहुत ज़्यादा है. दूसरी बात आपने देखा होगा आजकल हम सब ना एक तख्ती लेके घूमते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेस. आई थिंक ये स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो आपके हेयर फॉलिकल्स को जीने नहीं दे रहा. राइट? सो इसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. ट्रीटमेंट्स के साथ साथ हम काउंसलिंग करते हैं, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर. आपको अपने हेयर जो है, अगर आपके फॉलिकल्स हैं, डोरमेंट हैं, इतनी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, यू कैन रीग्रो योर हेयर. लेकिन इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, डी स्ट्रेसिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्लीप हेल्थ. जब आप इसके ऊपर वर्क करते हो साथ साथ, तो यू गेट गुड रिजल्ट्स. राइट मैम. ऑल्सो अनदर थिंग विच इन ऑल माई वीडियोज ऑल्सो आई टेल कि हमेशा वेन एवर यू स्टार्ट सीइंग कि मेरे हेयर में थिनिंग है या मेरा 30% स्कैल्प विजिबल हो गया है, so you should immediately rush to the doctor, because that is the time when you will be able to see very good, almost 100% results of your hair growth. जितना आप डिले करते हैं, आपके फॉलिकल्स ही नहीं रहे, then you cannot regrow them. Yes, then you can take hair transplant. राइट मैम. जितना मैंने स्टडी किया है, देयर आर 6 स्टेजेस. तो मैम आप हमारी ऑडियंस को वॉक थ्रू अगर दे सकें कि हर स्टेज क्या है, और अगर आप उस स्टेज पे हो तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? सी मैंने इसको अभी आपको ब्रॉडली बताया कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये कस्टमाइज्ड होता है यूजुअली, डिपेंडिंग आपका किस तरह का एलोपीसिया है. एक बेसिक रूल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेट नहीं है. जैसे बताया कि आपको लगता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं आजकल, मेरे बाल झड़ते बहुत है, मैं उठता हूँ तकिए पे भी बाल हैं मेरे पड़े हुए, विच इज़ एन अनयूजुअल स्टेट. यूजुअली 50 से 100 फॉलिकल्स आपके झड़ते हैं पर डे, लेकिन अगर आपने देखा शावर के टाइम आपने अपने बालों को नोटिस किया या आपने तकिए पे देखा, सो एक यूजुअल स्टेट नहीं है. सो इस स्टेट पे आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना ज़रूरी है. या आपको लगता है कि मेरे बाल गीले हैं, तब तो आपका स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, या आपका स्कैल्प देखने में 30% से ज़्यादा विजिबल है या विजिबल है, तो भी एक स्टेज है व्हेन यू शुड गो एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर. इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी ABCD नहीं है कि आपको स्टेजेस की वेट करना है कि व्हाट स्टेज आई एम इन टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर. सिंपल थिंग, व्हेन यू आर लूजिंग योर हेयर यू कम टू नो योर सेल्फ दैट आई एम लूजिंग हेयर, एंड आई थिंक हेयर इज समथिंग विच डेफिनेटली एड्स कॉन्फिडेंस. तो ये बहुत ज़रूरी है. अनदर थिंग जो मैंने देखा मेजरली जब पेशेंट्स हेयर थिनिंग के लिए आते हैं, सो न्यूट्रिशनली ऑल्सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट कि आपका अंदर बॉडी का न्यूट्रिशन, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. सो हमारा जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान है, प्रोसेस्ड फूड, नान्स, बर्गर्स, बन्स, कुलचास, पिज़्ज़ा बेसेस हो गए आपके, ये पैटी, समोसा, बेकरी. सो ये सब जो चीज़ें आ गई हैं, सो आई थिंक ये काफ़ी हानिकारक हैं. सो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे जो अंदर विटामिन D, B12, आयरन रिजर्व्स ये काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बारी हेयर फॉल होता है. सम हेयर फॉल्स जो हैं वो अपने आप रिवर्स हो जाते हैं, कि जैसे आपका न्यूट्रिशनल या आपका लाइफस्टाइल या आपने उसको थोड़ा सही किया. बट समटाइम्स अगर आपका बाल हाई मेंटेनेंस है या जेनेटिक फैक्टर है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि आपके फादर साहब के या आपके नाना दादा किसी के बाल भी कम थे, जो पेशेंट्स बताते हैं, यहाँ पे एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है. तो अगर एक जेनेटिक फैक्टर है, दैट मीन्स आपके बाल ऑलरेडी हाई मेंटेनेंस हैं,
तो इसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी आपको स्टेजेस को कैलकुलेट नहीं करना है। यू हैव टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग दैट यू हैव हेयर थिनिंग। मैम इंटरनेट पे ना बहुत कंपनीज बहुत ऐड करती हैं प्रोडक्ट मिनोक्सिडिल, वो वाकई करता है काम कि नहीं करता? यस, मिनॉक्सिडिल बहुत पावरफुल है और वो काम करता है, आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके जो बाल हैं फॉलिकल का जो ग्रोइंग फेज है उसको इलोंगेट करता है। तो काफी हद तक इसको यूज करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी। द मोमेंट यू स्टॉप इट, तो वो जो आपको हेयर ग्रोथ मिलती है वो वापस चली जाती है। सो जब भी आप मिनॉक्सिडिल यूज करें, I would suggest you have to start under the guidance of your treating doctor, because doctor आपको बताएगा what percentage of minoxidil you have to use और आपने इसको मेंटेनेंस पे कैसे रखना है। राइट मैम, और जो वो 5-10% उसी की आप बात कर रहे हैं? यस।